हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम बैक टू दिस चैनल बीटेक डीसी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। देन आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हमने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट की थी। मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज थी वो स्टार्ट किए थे। बट हमने 2 वीडियो डाली, 3 वीडियो डाली, चौथी वीडियो डाली, 5वीं वीडियो से हम लोग गायब हो गए। वीडियोस डालना ही बंद कर दिया क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ कि यार हमेशा कुछ नया ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने इतनी वीडियोस डाली, मेरा जो एक टारगेट रहता था पर्टिकुलर वीडियो पे वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अगर आप पर्टिकुलर वीडियो पे वो टारगेट पूरा करते देन मैं हमेशा वीडियो डालता। भले ही छोटा चैनल है लेकिन यार हमें हमारी वीडियोस में टारगेट कंप्लीट चाहिए। अब क्योंकि हमारा टारगेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा था तो हम हमारी चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, ठीक है ना। बट आई होप कि अब इस बार हमारा टारगेट कंप्लीट होगा, इसीलिए अब मैं फिर से नई शुरुआत कर रहा हूँ, नए कमबैक के साथ, नए विजन के साथ एंड न्यू सोर्स के साथ। अब आपको बिल्कुल ही बेसिक से बिल्कुल ही न्यू स्टाइल में आप लोगों को कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग में भी आप लोगों को सबसे पहले हम वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे। वेब डेवलपमेंट में HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट होगी। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाइथन का कोर्स। अगर आप चाहते हो कि पाइथन भी मैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ ही एक अलग से कोर्स बनाकर सिखाऊं, लाइक वेब डेवलपर वाले वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, देन पाइथन AI/ML वाले जो होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वाले वो पाइथन सीखेंगे। देन अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा भी कोर्स बना सकता हूँ। चलो यार बिना बकवास के हम आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। देन आज की इस वाली वीडियो का टॉपिक ये बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन वाला होने वाला है। आज ज़्यादा कोडिंग नहीं होगी, ठीक है ना। देखो यार एक वीडियो बना चुके हैं कि भाई कोडिंग के अंदर आप कोड कहाँ लिखोगे। कोड विजुअल स्टूडियो कोड में लिख सकते हो, नोटपैड में लिख सकते हो। एक और होता है लाइक ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर होता है, इसके अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो। एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा, जहाँ आप लिखना चाहते हो वो अपने कोड को वहाँ लिख सकते हो, है ना। मैं प्रेफर करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये बहुत सारे सोर्सेस वहीं पर अवेलेबल कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं एक टेक्स्ट फाइल बिल्ड कर लेता हूँ, Ctrl+S कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं index.html बना लेता हूँ, ठीक है। सॉरी यार दोस्तों, सॉरी यार गाइस, थोड़ा कॉल आ गया था, एक भाई का कॉल आ गया था, मैंने अटेंड नहीं किया। काम के वक्त सिर्फ काम, कॉल वॉल्स भाड़ में जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो यार, आप लोगों को मैंने बताया ये जो मैंने कोड लिखा है क्या है, ये आप बताओगे क्योंकि मैंने पहले किसी वीडियो में बता चुका हूँ। देन ये मैंने index.html से ही क्यों सेव किया ये भी आप बताओगे, और लास्ट में .html क्यों लगाया, ठीक है ना। ये सब आप बताओगे। मैं यहाँ पर कुछ और बताने आया हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ HTML, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज़ CSS। हालांकि इन तीनों का यूजेस एक वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। देखो यार अगर HTML नहीं है तो समझ जाओ वेबसाइट बन ही नहीं सकती। बिना HTML के आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। हर वेबसाइट के पीछे HTML होगी ही होगी, भले ही वो वेबसाइट अच्छी दिख रही हो या ना दिख रही हो। CSS और जावास्क्रिप्ट ये ऐसी लैंग्वेजेस है जो HTML के साथ लिंक होकर काम करती है। मतलब कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंपल जो तरीके से अगर हम कहें तो HTML इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिंग लैंग्वेज। मतलब कि HTML जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर और लेआउट क्रिएट करने के लिए होती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो लाइक मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, मेरी ही वेबसाइट खोल लेता हूँ। वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर हम इंडेक्स खोल लेते हैं। लाइक ये पूरा इंडेक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं अपना इसका इंस्पेक्शन खोल लेता हूँ। तो इंस्पेक्शन से अगर मैं इसका हेड टैग डिलीट कर दूं तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये पूरी प्रॉपर HTML है, और इसमें जो अब जो दिख रही है ये CSS है। आप समझ गए, HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, वेबसाइट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए होती है। CSS वेबसाइट को कलर करने के लिए, स्टाइल करने के लिए होती है, और वहीं पर जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के अंदर फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेब फंडामेंटल पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज पर रीडायरेक्ट हुआ, कैसे हुआ, ये मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुआ, ठीक है ना। ये सब हम सीखेंगे। लाइक अगर मैं MDN वेब डॉक्यूमेंट करूँ तो मैं अलग जगह रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। एक बार मैं करता हूँ, मैं होम पर जाता हूँ तो भाई मतलब होम पे पहुँच गया। ये सब कैसे हुआ, ये सब जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ। तो मतलब HTML is just like a structured creating language and CSS style creating language and JavaScript जो होती है वो हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है, आप बताओगे। अरे बता दो भाई, फंक्शनलिटीज ऐड करने के लिए आप अपनी वेबसाइट के अंदर कंडीशनल ऐड कर सकते हो। तो मतलब दैट वाज, ये तीनों मिलकर एक बहुत अच्छी लैंग्वेज वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलो इतना बेसिक तो हो गया। अब वेब फंडामेंटल्स में हम लोगों ने इतना समझ लिया। देन अब हम थोड़े नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं HTML के अंदर।
HTML जो होती है ना, बेसिक से समझते हैं। इट जस्ट लाइक अ स्केलेटन, ठीक है। मान लो एक कार है, कार की बॉडी रेडी है, ठीक है, तो वो हो गई हमारी HTML बॉडी। सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ, मतलब ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन समझ लो, एक स्केलेटन हड्डी, वो क्या होगी HTML। और वहीं पर कार के ऊपर मान लो तुमने पेंट कर दिया, तो वो हो गई हमारी CSS। और कार में तुमने इंजन लगा दिया, कार चालू होने लग गई, स्टार्ट होने लग गई, कार चलने लग गई, ये हमारी हो गई जावास्क्रिप्ट। और जो तीनों मिल गया, पूरी प्रॉपर कार बना दिया, वो हो गई हमारी वेबसाइट। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों मिलकर बनी एक वेबसाइट। और आप लोगों को बता दूं कि ये तीनों ही फ्रंट एंड क्रिएट करा है, हमने अभी बैक एंड नहीं बनाया। फुल स्टैक में हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों सीख रहे होंगे। पहले हम फ्रंट एंड सीख लेते हैं, उसके बाद बैक एंड पे जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को HTML क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आप लोगों के दिमाग में ये हमेशा चलता होगा कि HTML वगैरह जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक कास्केडिंग लैंग्वेज है। ये भी एक मार्कअप टाइप लैंग्वेज है जो स्टाइल क्रिएटिंग करने के लिए आती है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटोकॉल। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, HTTPS बोल दिया। HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और वहीं पर हमारा होता है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट और JS जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे होल जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एक होल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि कभी ना खत्म होने वाली। जैसे कि मतलब उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइक रिएक्ट होते हैं, व्यू होते हैं, एंगुलर होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो आप लोगों को उस पर भी डीप में नहीं जाना है, मैं आप लोगों को बेसिक में बता रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है। सो HTML के बिना आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते। और CSS और जावास्क्रिप्ट जो होती है वो HTML के साथ लिंक होकर काम करती है। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि क्या होती है। चलो, अब वीडियो चूँकि बहुत बड़ा हो ही गया है, तो क्यों ना हम पहला वीडियो और पहला कोड शुरू कर देते हैं। तो मैं VS कोड प्रेफर करता हूँ हमेशा कोडिंग के लिए, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था और कि फाइल जो होती है HTML की, वो हम किस में सेव करते हैं, index.html में, ठीक है ना। अब लाइक में एक फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फोल्डर को, डोंट से, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। आपके पास हो सकता है रिसेंट वाला सेक्शन ना आए, क्योंकि आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया है VS कोड में कोड करना, लेकिन मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ये सब आ रहा है, ठीक है ना। सो आप उस पर ज़्यादा डीप में मत जाओ। आप यहाँ पर देखो, न्यू फाइल पर क्लिक करना है, टेक्स्ट फाइल बिल्ड करना है, और यहाँ पर आप लोगों को Ctrl+S करना है। देन आपको अपना फोल्डर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपको कर देना है इंडेक्स। मैं इंडेक्स 1 कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बना लिया है .html। आई होप आप लोग इतना समझ गए हो कि मैंने .html क्यों लिखा हूँ। .html जो है वो ये बताता है कि आपकी जो कोडिंग हो रही है वो HTML लैंग्वेज में हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा .js जो होती है वो जावास्क्रिप्ट का होता है, .css जो होती है CSS की होती है। आपको इतना डीप में नहीं जाना है, अभी मैं एकदम बेसिक में समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख देता हूँ। ये जो मैंने लिखा हुआ है बॉयलर प्लेट कोड होता है, इसमें आप कोडिंग करोगे तो आपकी HTML की जो कोडिंग होती है वो बेसिकली इसमें होती है। फर्स्ट वाला जो डॉक टाइप HTML है, ये बताता है कि आपकी जो कोडिंग है वो HTML के लेटेस्ट वर्जन में हो रही है। HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा HTML टैग ये बताता है कि HTML जो है वो ओपन हुई है। यहाँ पे आपका HTML कोड स्टार्ट होता है। हेड टैग ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। इसके अंदर लिखा गया कोड जो होता है वो बेसिकली आपके SEO में, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी वेबसाइट गूगल की फर्स्ट रैंक पर कैसे आएगी वो आप लोगों का होगा किससे, हेड टैग से। हेड टैग के अंदर लाइक कीवर्ड्स होती है, व्यू पोर्ट्स होती है, आपकी जो चार्ट सेट होती है, एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शंस, लाइक्स, ये सब। और टाइटल भी आप हेड टैग के अंदर लिखो। टाइटल क्या होता है, चलो आप लोगों को बेसिकली मोटा मोटा टाइटल भी बता देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट HTML। ओके, मैंने ये लिखा, मैं इसको सेव करता हूँ, देन मैं इसको रन करता हूँ। ये रन कैसे किया ये इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब देखो यहाँ ऊपर की साइड में आपको फर्स्ट HTML दिख रहा है, बस दैट इज सेम थिंग। आप किसी भी ब्राउजर पर अपनी वेबसाइट को रन करोगे तो ऊपर टाइटल दिखता है, वेबसाइट के सबसे ऊपर टैब वाले सेक्शन में आपको टाइटल दिख जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट HTML यही होता है टाइटल। देन उसके बाद यहाँ पर इतना ही नहीं, अब यहाँ पर आप लोग जो होते हैं किसी भी एक्सटर्नल फाइल
लाइक सीएसएस हो गया, सीएसएस हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। इस तरह की मल्टीपल फाइल्स को आप क्या कर सकते हो, इससे लिंक्स कर सकते हो। मतलब कि हेड टैग की यूज़ करके आप सीएसएस को लिंक कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हो और अदरवाइज़ आपकी जो एक्सटर्नल फाइल्स होगी उनको भी आप किस में लिंक कर सकते हो, हेड टैग के अंदर। देन जो बॉडी टैग होती है ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट टैग है हमारा, क्योंकि मेन जो हमारा वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा और जो मेन जो वेबसाइट का कोडिंग होगा, कंटेंट होगा, वो पूरा का पूरा बॉडी टैग के अंदर होगा। एग्जाम्पल के अगर मैं एक H1 टैग लिखूँ, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। अरे यार मेरे कीबोर्ड को क्या हो गया गाइस, मेरा कीबोर्ड ना खराब हो गया। मैंने नया कीबोर्ड ऑर्डर किया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। उसका भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। वो भी RGB कीबोर्ड होने वाला है, बहुत ही बेस्ट कीबोर्ड होगा। अब वो डिलीवरी बॉयज़ कब से दे रहे हैं पता नहीं, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड देख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा कोडिंग और यहाँ पर आउटपुट के तौर पे हमें मिल चुकी है। और जो मैंने लिखा हुआ है उस पे अभी आप डीप में मत जाओ, मैं आप लोगों को बता दूँगा धीरे-धीरे। ये फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का हुआ था। तो आई होप आप सभी लोग अभी तक समझ चुके होंगे। एंड जो ये हमारा टैग होने वाला है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे क्योंकि आप लोगों को थोड़ी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये हेड टैग कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और ये बॉडी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और ये बॉडी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और ये HTML कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और ये HTML कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो देखो यार, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ये वाला जो हेड है ये बता रहा है कि यहाँ से आपका हेड टैग चालू हुआ है, ओपन हुआ है। एंड ये यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका हेड टैग खत्म हुआ है। मतलब कि आपने हेड टैग यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म किया। ये बीच में जो कंटेंट लिखा है ये बता रहा है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो हेड टैग के अंदर लिखा है। और ये जो H1 जो के अंदर जो लिखा हुआ है ये जो बता रहा है कि बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। बॉडी टैग यहाँ ओपन होता है, यहाँ क्लोज़ होता है। HTML यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज़ हुआ। ठीक है? ये बता रहा है। तो आप लोग आई होप मेरी बात को समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो धीरे-धीरे समझ जाओगे जैसे-जैसे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी हम बेसिकली समझ रहे हैं क्या होता है। तो मतलब हमें ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग मैक्सिमम जगह इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। लाइक आपने देखा, टाइटल को ओपन किया है, टाइटल को क्लोज भी किया है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ओपन कर रहे हो तो उसे क्लोज करना भी ज़रूरी है। अगर आप उसे क्लोज नहीं करोगे तो वो कैसे पहचानेगा कि भाई ये क्लोज हुआ है, यहाँ पर हमें कोडिंग रोकनी है। लाइक अगर मैं हेड टैग को क्लोज ना करूँ, अगर मैं HTML बॉडी को ही क्लोज ना करूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हमारा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि यहाँ पर जस्ट लाइक ये फ़ील कर रहा है कि ये एक नोटपैड है ना? लेकिन आपको ये नहीं समझना है क्योंकि इसको मैंने बता चुका हूँ कि HTML की फाइल है, यहाँ पर ऑलरेडी एक्सटर्नल है। लेकिन आपको ये सब नहीं समझना है, ठीक है? आपको ये समझना होगा कि आपकी जो कोडिंग होगी वो बॉयलर प्लेट कोड के अंदर ही होती है। आपको आई होप आप लोग समझ गए ओपनिंग टैग क्या होती है, क्लोजिंग टैग क्या होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारे पास हेडिंग्स क्या होती है, मल्टीपल थिंग्स ऑफ टाइटल्स क्या होते हैं, हाउ टू यूज़ लिस्ट। एंड आने वाली वीडियो में वी विल रेज द बात लाइक इन वेरी फास्ट, बट एकदम से नहीं करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे। अब आई होप आप लोगों को आज की इस वाली वीडियो में मज़ा आया होगा। मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय दोस्तों।